सोचिए जरा कि आपने 500 रुपये का पेमेंट किया और अगले महीने आपसे या दुकानदार से कुछ चार्ज कटना शुरू हो जाए। क्या ऐसा सच में होने वाला है या सोशल मीडिया सिर्फ आपको आधी जानकारी बताता है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर एमडीआर आया तो पैसा कौन देगा? पिछले कुछ दिनों से एमडीआर ऑन यूपीआई ने लाखों लोगों को परेशान करके रख दिया। कुछ लोगों ने कहा कि अब यूपीआई पेड हो जाएगा, कुछ लोगों ने कहा कि हर ट्रांजेक्शन पे पैसा लगेगा, कुछ ने कहा कि 2000 से ऊपर पेमेंट करने पे अब आपको चार्ज देना पड़ेगा। क्योंकि संसद में जो बदलाव हुआ इसका मतलब वो नहीं जो अक्सर लोग समझ रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आपको 3 बातें समझ में आ जाएगी। सबसे पहला कि एमडीआर क्या होता है, दूसरा क्या अब आप यूपीआई से जो पेमेंट करेंगे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से करेंगे उस पे आपको पैसा देना पड़ेगा, और तीसरा कि आखिर सरकार ऐसे बदलाव क्यों लाना चाह रही है। और इसीलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये एमडीआर क्या होता है और ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। सबसे पहले एक बात क्लियर समझ लीजिए, एमडीआर कोई नया टैक्स नहीं है। इसका फुल फॉर्म होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। यानी जब आप कोई डिजिटल पेमेंट करते हैं उस डिजिटल पेमेंट को प्रोसेस होकर सक्सेसफुल होने में कुछ ना कुछ कीमत अदा करना पड़ता है, कुछ ना कुछ लागत होती है। यानी बैंक हो गया, पेमेंट नेटवर्क हो गया, फ्रॉड डिटेक्शन हो गया, इसके बाद पूरे प्रोसेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इन सब में कुछ ना कुछ खर्च आता है। पहले ये खर्च दुकानदार एमडीआर के रूप में देता था, लेकिन सरकार ने 2020 में भीम यूपीआई और इसके बाद रुपए डेबिट कार्ड के ऊपर इस एमडीआर का कॉस्टिंग जीरो कर दिया था। और इस एमडीआर का जीरो करने का पर्पस था कि डिजिटल पेमेंट का ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले, ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल पेमेंट करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अब जब सब कुछ फ्री है तो ये सिस्टम आखिर चल कैसे रहा? और यही सबसे बड़ा सवाल है। हर दिन करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन होता है, उस ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुली पैसा पहुंचा देना एक खाता से दूसरे खाता तक एकदम सेफ्टी के साथ पहुंचा देना, 24/7 ये काम करना, इन सब में कुछ ना कुछ तो खर्च आता है ना। आरबीआई गवर्नर ने हाल ही में कहा था कि someone has to pay the cost, मतलब कि ये जो पूरा सिस्टम जो चल रहा है इसको चलाने के लिए किसी न किसी को पैसा तो खर्च करना ही पड़ रहा है, और कोई न कोई इसको जो है इस कॉस्ट को पे कर ही रहा है। और इसी वजह से सरकार ने एक कानूनी रास्ता बना लिया ताकि भविष्य में जरूरत पड़े जिस डिजिटल पेमेंट पे एमडीआर जीरो था उस पे एमडीआर लागू किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी से ही आपको एमडीआर इस पे लागू कर दिया जाएगा। तो क्या अगली बार जब क्यूआर कोड स्कैन करके आप पेमेंट करेंगे तो आपको चार्ज देना पड़ेगा? जवाब अभी बाकी है। अच्छा, आपने न्यूज में सुना होगा कि ये जो एमडीआर का पेमेंट है वो ग्राहक को नहीं देना है बल्कि मर्चेंट को देना है, मतलब कि दुकानदार को एक तरह से देना है। तो अगर आपको नहीं देना है, दुकानदार को देना है, तो क्या इसका असर आपके जेब पे पड़ेगा? और यही वो सवाल है जिसका जवाब हर यूपीआई यूजर जानना चाहता है। और इसका आंसर ये है कि सरकार ने अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है कि जो आप यूजर हैं, जैसे आप गूगल पे, फोन पे चला रहे हैं, तो जब आप पेमेंट करेंगे तो आपसे पैसा वसूला जाएगा, आपसे चार्ज लिया जाएगा। ऐसा सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया। लेकिन एक सवाल मन में खटक रहा होगा, अगर ग्राहक नहीं देगा तो क्या दुकानदार अपनी जेब से देगा? आज तक कोई दुकानदार अपनी जेब से कोई पेमेंट दिया है? घूम फिर करके जो भी चार्जेज लगता है वो ग्राहक से ही वसूला जाता है। किसी भी तरह का कभी भविष्य में देखते हुए कोई टैक्स किसी चीज पे लग जाता है तो दुकानदार या बिजनेस करने वाले लोग अपना कॉस्ट बढ़ा देते हैं और बाद में घूम फिर करके ग्राहक से ही वो पैसा वसूला जाता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, सरकार को यूपीआई वाले पूरे सिस्टम को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी और पैसा ये ग्राहक से वसूल भी नहीं रहा है। फिर यहीं पे तो दिलचस्प कहानी है कि आखिर पूरे सिस्टम को चलाने के लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आए? तो एक बार इस पूरे सिस्टम को पहले एक एक कड़ी को जोड़िए। पेमेंट को जिंदा भी रखना है, मतलब कि यूपीआई पेमेंट पे असर भी नहीं पड़े। सरकार को कॉस्टिंग भी देखना है कि भाई इस पे जो खर्च हो रहा है, हर दिन करोड़ों रुपए का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस पे जो कॉस्टिंग पड़ रहा है, अभी तक फ्री किए हुए थे लेकिन अभी भी तो पैसा लग ही रहा है। तो आखिर लग रहा है तो ऐसा क्या सिस्टम कर दे जिससे कि डायरेक्ट कस्टमर से पैसा भी ना लिया जाए और काम भी थोड़ा थोड़ा होते चले। तो इसमें एक चीज निकल के आता है कि अगर इस पे जो है हायर वॉल्यूम वाले पे अगर पेमेंट का चार्ज लिया जाए एमडीआर के रूप में, मर्चेंट से लिया जाए, ग्राहक से नहीं लिया है, तो शायद ये सिस्टम सस्टेन कर जाए। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर यूपीआई के ट्रांजैक्शन पे अगर चार्जेस लग जाता है, घूम फिर करके दुकानदार पे लग जाता है, अगर छोटे दुकानदार को नहीं लगता है तो बचाया जा सकता है, लेकिन अगर छोटे दुकानदार तक इसका असर पड़ गया तो सरकार ने इतनी मेहनत करके अभी गांव-गांव में पूरे डिजिटल पेमेंट में हर जगह क्यूआर कोड, यहाँ तक कि सब्जी बेचने वाले, चाय बेचने वाले के दुकान पे भी क्यूआर कोड लगा होता है। हो सकता है अगर गलत मैसेज चला जाए तो डर के मारे वो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करना ही बंद कर दे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनको पेमेंट देना है या नहीं देना है, चार्जेस देना है या नहीं देना है। लेकिन अगर अफवाह फैल गया, पैनिक हो गया, लोग डर गए तो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे। ओवरऑल देखा जाए तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। आज अगर आपके व्हाट्सएप पे कोई भेजता है कि अब आपको हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पे कुछ पैसा चार्ज देना पड़ेगा तो पैनिक मत होइएगा, डरिएगा नहीं। ये फेक न्यूज हो सकता है। सरकार ने अभी ऐसा कोई भी कानून पास नहीं किया है कि आप यूजर हैं तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज
डिस्कशन की बात चल रही है, कानूनी जो रूप लिया जाएगा अगर भविष्य में, तो एक रास्ता खोला जाएगा ताकि भविष्य में अगर जरूरत लगे तो ये MDR लागू किया जा सकता है, अगर जरूरत नहीं लगे तो MDR लागू नहीं किया जाएगा। और ये अभी विचाराधीन है। इस कहानी का असली लेसन UPI से भी बड़ी है कि अगर सालों तक कोई भी चीज आपको फ्री में मिल रहा है तो ये लगता है कि ये जो फ्री मिल रहा है इसके पीछे कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन असल में वो कॉस्ट होता है। पता नहीं होता है कि आखिर इसका कॉस्ट हैंडल कौन कर रहा है। अच्छा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर किसी दिन UPI पे आपको चार्ज देना पड़ जाए, दुकानदार आपसे चार्ज वसूलना पड़ जाए, तो आप में से UPI यूज करना छोड़ देंगे या कंटिन्यूअस UPI को इस्तेमाल करते रहेंगे? आपके रिप्लाई का मैं वेट करूंगा ताकि मुझे समझ में आएगा कि हम लोग डिजिटल पेमेंट को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं या कैश को आने वाले समय में ज्यादा बढ़ावा देंगे।